जी, ताइक्वांडो जो चैंपियनशिप जम्मू में मुनक्किद जो कल हो रही थी, जो कल खत्म हुई है, तो इसमें जो डिस्ट्रिक्ट रामबन के टोटल बच्चे थे ये 21 थे, 21, जिसमें 16 बच्चे हमारे इस छोटे तहसील से थे, जिसमें हमारे इन सभी बच्चों ने 16 मेडल जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड है और 4 सिल्वर है और बाकी ब्रॉन्ज मेडल जो है 5 जो ब्रॉन्ज मेडल है। टोटल जो 16 मेडल यहाँ हमारे बच्चों ने जीते हैं। ये हमारा फ्यूचर है और फक्र है। मैं तमाम बानहाल के पेरेंट्स से अपील करता हूँ कि अपने बच्चों को खेलों की तरफ रागिब करो, पढ़ाई की तरफ रागिब करो, ताकि हमारे माशरा साफ सुथरा बने और हमारे बच्चे जो है ड्रग एडिक्शन से बच जाए। ये सबसे बेहतरीन एक तरीका है अपने बच्चों को खेलों और पढ़ाई में रागिब करने से। हमारा माहौल यहाँ का साफ सुथरा बनेगा। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब से और सपोर्ट्स के स्टेट इंचार्ज अपने कमिश्नर सेक्रेटरी से यहाँ पर बानहाल में जो ये हमारा ताइक्वांडो शुरू हुआ है, यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम हो रही है हमारे बच्चों को कि यहाँ पर इनको खेलने की जगह नहीं है। हमारे पास एक बिल्डिंग है, वो कम्युनिटी हॉल जो इस वक्त रल्लू में है, वो बेकार पड़ा है। हमें उम्मीद है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमें इजाजत देगी और रिपेयर करके देगी, ताकि हमारे बच्चे। आज के इस मुबारक मौके पे मैं पूरे बानिहाल की तरफ से यहाँ के ज़िला रामबन की डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन के जो हमारे सदर है शोएब मसरूर साहब, जो एक राइटर भी है, एक अच्छे कातिब भी है, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आपके सामने ये जो नौनिहाल चेहरे हैं, ये बानिहाल का वो मुस्तकबिल है जिन्होंने हालिया जम्मू में हुई यूटी लेवल की चैंपियनशिप में न सिर्फ बानिहाल का बल्कि पूरे ज़िला रामबन और खिता चनाब का नाम रोशन किया। गोल्ड मेडल्स जीते, ब्रॉन्ज मेडल्स जीते, सिल्वर मेडल्स जीते। इससे यह दर्शाता है कि बानिहाल में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन इस टैलेंट को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए सरकार को बेदार होने की ज़रूरत है। अगर आप देखेंगे कि इससे पहले भी उन्होंने 2-3 माह कबल यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की चैंपियनशिप का इनेकाद किया था, जिसमें सभी लोगों को इन्होंने दावत दी थी। आज इस मुबारक मौके पे मैं चाहूँगा कि एलजी इंतज़ामिया जो है वो बानिहाल में खेलकूद के को करिकुलर एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए हमारी मांग रहेगी कि यहाँ पर एक इंडोर स्टेडियम बनना चाहिए। और ऐसे बच्चों को इसमें मैंने अभी एक हैंडीकैप्ड बच्चा देखा, मैं चाहूँगा कि हम सब लोग इसके लिए तालियां बजाएंगे। पैरा में इन्होंने एक ए ग्रेड हासिल किया है, इनके गोल्ड मेडल हासिल किया है। इनके साथ जो इनका कोच है मोहसिन भाई, और खासकर जो ओवरऑल सुपरविजन जो शोएब साहब का था। मैं छोटा था, मुझे याद है कि मैं 8th-9th में पढ़ता था, हम भी इनके पास ताइक्वांडो सीखने जाते थे। तो ये कहीं ना कहीं जो कोशिशें की जा रही है इनफरादी लेवल पे, अगर इनको सरकार की पुष्टपनाही हासिल होगी तो वो दिन दूर नहीं कि हमारी बानिहाल के बच्चे नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर। कि आज जैसा कि परवेज साहब ने बताया कि हमारे समाज के सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ड्रग्स का है। ड्रग माफिया इतना फैल चुका है। मैं तो एसएसपी मैडम से गुजारिश करना चाहूंगा, यहाँ के एसडीपीओ एसएचओ साहब से गुजारिश करना चाहूंगा कि जो चिट्टा है, चाहे अफीम, चरस और जो दीगर मंशियात की चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं उनका ग्राफ जो है बढ़ रहा है। इन पर लगाम कसने की जरूरत है। इसका सबसे बेसिक स्कूल जो है वो अपना घर है। कहते हैं कि बच्चे का पहला स्कूल उसके माँ की गोद होती है और उसका घर होता है। अगर हम अपने घर को साफ करेंगे तो हमारा वातावरण, हमारा माहौल, हमारा समाज साफ हो सकता है। तो मैं मुख्तसरन यही कहूंगा कि ये बानिहाल के लिए एक फख्र का मुकाम है, पूरे जिला रामबन के लिए हमारे लिए खुशकिस्मती कि हमारे बच्चों ने ऐसा परफॉर्म किया। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में यही हमारे नौनिहाल बच्चे आने वाले समय में नेशनल खेले, इंटरनेशनल खेले, ओलंपिक में। सबसे पहले ये आज ये इस शुभ अवसर पर मैं सबसे पहले यहाँ शोएब मसरूर को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये छोटे नौनिहाल बच्चे जिन्होंने हमारे तहसील का नाम पूरी यूटी में रोशन किया, तो 6 इन्होंने गोल्ड मेडल लाए। तो मैं दिल की उम्मीद गहराइयों से सबसे पहले इन्हें मुबारकबाद देता हूँ।
जहां तक आपने कही कि फार फ्लंग एरिया में, तो हमें हर एक बंदे को मतलब कुछ गैप ऑफ कम्युनिकेशन है हमारे बीच में और सरकार के बीच में। हमने इस जो ये मूल मंत्र जो इन्होंने स्टार्ट किया आज से पहले 20 से 25 साल, क्योंकि हम इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं दे रहे हैं। हमने खाली कबड्डी, वॉलीबॉल या खो खो या क्रिकेट के ऊपर ही ज्यादा फोकस हम उसी पे दे रहे हैं। लेकिन इससे ये जो ये खेल है, इससे हम एक तो अपना मतलब अपने आप का भी हम मतलब ये ताइक्वांडो जो है, एक तो हम फिजिकली अपने आप को फिट रख सकते हैं, दूसरा हम अपने आप की खुद ही मतलब अपने आप का हम खुद ही बॉडीगार्ड और अपने साथ के लोगों का भी हम खुद ही उनका भी हम मतलब ये तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। तो इस मूल मंत्र को हमने नगर नगर और पंचायत और डगर डगर लेना है। इसमें हमारा क्या रोल रहेगा, क्योंकि हमने इसको मतलब ये जो हमारे पंचायती लेवल पर या कहीं भी जो इसके लिए हमने मतलब एक शुरुआत आज से ही करनी पड़ेगी और इसको हमने हर पंचायत में लेना है। और जहां पे क्योंकि यहाँ की जमीन बहुत जरखेज है, हमारे बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि हमारे पास वो वसाइल नहीं है या वो वसाइल दरकार करने पड़ेंगे। इसलिए मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से ये जो अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या एलजी सरकार से मेरी यही गुजारिश होगी कि वो पूरे ये लवाजमात पूरे करे ताकि हमारे बच्चों में जो टैलेंट है उसको बाहर लाया जाए, ताकि हमारे कोई ये ना कहे क्योंकि हमारी जायदाद ये है, कोई ये ना कहे वो बेवकूफ आदमी है जो कहता है ये जमीन मेरी जायदाद है, ये पैसा मेरी जायदाद है, ये गाड़ी मेरी जायदाद है, ये प्रॉपर्टी मेरी जायदाद है। अगर असल में अगर हमारी जायदाद कोई है वो हमारे ये बच्चे हैं, ये यूथ है, तो यही हमारा कल का मुस्तकबिल हो सकता है। तो इंशाल्लाह इनको मतलब हम अपनी जगह भी मतलब वो सारी कोशिशें यकजा करके हम इनके मतलब इनके साथ इनका योगदान देंगे ताकि ये लोग दिन दुगनी। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया कि आपने अपना वक्त निकालकर हमारे एथलीट्स का वेलकम किया। सिविल सोसाइटी, हमारे व्यापार मंडल और जितने भी दोस्त आए इन्होंने अच्छे से इनका खुशामदीद किया, फेलिसिटेट किया बच्चों को, इनको भी हौसला अफजाई होती है। स्टेट लेवल खेल के आए हैं। खुशकिस्मती इस बात की है कि हमारे यहाँ से 16 बच्चे गए थे बानीहाल से। हमारा यहाँ क्लब चल रहा है मार्शल आर्ट्स क्लब बानीहाल, इसके 16 बच्चे थे तो 16 के 16 मेडल लाए हैं। 3 कैटेगरीज में इनके मेडल्स हैं, 5 इसमें से गोल्ड हैं, 4 सिल्वर हैं और 8 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। इसमें 2 लड़कियां बानीहाल की हैं और गूल से 2 लड़कियां हैं, यानी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो आप सबका शुक्रिया, आपने वक्त निकाल कर हमें। अवेयरनेस की कमी है, लेकिन एज कम्पेयर टू बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हमारे हैं, बानीहाल में अच्छा खासा इसका तारुफ हमने करवाया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे के लिए पेरेंट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को इस पर मोटिवेट करेंगे। आते हैं जितने आने चाहिए उतने बच्चे नहीं आ रहे हैं। ड्रग्स से और बहुत से गलत कामों से बचने के लिए और इन कामों से इन बच्चों को दूर रखने के लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और गवर्नमेंट की इसमें रिकग्निशन भी है। यहाँ का बच्चा, एक छोटे से हमारे मार्शल आर्ट क्लब का बच्चा कल को ओलंपिक्स में भी जा सकता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंशाल्लाह ऐसा हो। हमारा तजुर्बा है और हमारा एक स्टूडेंट पहले जा चुका है, मशहूर हमारे एक प्लेयर रहे हैं साद भट्ट, जो आज इंग्लैंड में हैं। इंटरनेशनल कई चैंपियनशिप्स में वो जीत कर आए हैं जी। कॉमनवेल्थ गेम्स में उनका गोल्ड मेडल है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम जो है, मैं यासिर हमीद हूँ और मैं करावा से बिलोंग करता हूँ। और यहाँ पर हमारी जो थी 25th यूटी चैंपियनशिप थी, स्टेट चैंपियनशिप, जिसमें मैंने गोल्ड मेडल लाया है। और मैं शुक्रिया करता हूँ जिन्हें हमारा वेलकम किया, व्यापार मंडल और बहुत सारे यहाँ पर थे जिन्हें हमारा वेलकम किया है। और हमारे पास जो इक्विपमेंट्स की बहुत सारी कमी है, हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि वो हमें इक्विपमेंट्स दे या इंडोर हॉल हमें दे, जिससे हम और इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल पे खेल सकें। तो यही हमारी गुजारिश रहेगी। और बहुत अच्छा हमने खेला। 16 बच्चे थे हमारे मार्शल आर्ट क्लब बानीहाल में, 16 के 16 यहाँ पर मेडल आए हैं, जिनमें 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज। मेरा नाम मोहम्मद अरमान अंसारी है।
मैं बानिहाल से हूँ और हमने जम्मू यूटी नेशनल चैंपियनशिप खेली है स्टेट, उसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल लाया है। हम सबसे पहले तो थैंक्स करना चाहते हैं अपने कोच का, जिन्होंने हमें खेलने का मौका दिया और भेजा हमें जम्मू यूटी नेशनल चैंपियनशिप में। मेरा नाम एहसानुल हक है। मैंने ब्रॉन्ज मेडल लाया है। कैसा लग रहा है आपको ये खेल के? ये जो आप ताइक्वांडो सीखते हैं, मार्शल आर्ट सीखते हैं, कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे कोच ने हमें इतना ट्रेन किया, हम और आगे जाके इंटरनेशनल नेशनल चैंपियनशिप